दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष की बैठक में शामिल होगी आम आदमी पार्टी और इसका अपडेट मिला है राघव चड्ढा के हवाले से। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी, ये कहना है राघव चड्ढा का। अध्यादेश पर कांग्रेस के ऐलान का स्वागत किया है राघव चड्ढा ने। सभी विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया, ये कहना राघव चड्ढा का। केंद्र का काला अध्यादेश है जिस पर उन्हें समर्थन की उम्मीद थी और अब ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च समिति पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विस्तार से हर पहलू पे चर्चा हुई और बैठक के समाप्त होने के बाद मैं साफ तौर पर यह बात रखना चाहूँगा कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। तो कांग्रेस के इस कदम को सकारात्मक बता रहे हैं राघव चड्ढा। दिल्ली अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस के बयान से सियासी समीकरण बदल गए। अध्यादेश पर बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को बयां करती है हमारी ये रिपोर्ट, देखिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगी है। विपक्ष के कई नेता पहले ही आपको समर्थन का वादा कर चुके हैं और अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की मदद करने का मन बना लिया है। जयराम रमेश के बाद अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के समर्थन में नहीं है। अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिलने की जानकारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस ने अध्यादेश के विरोध का ऐलान किया है। कांग्रेस का ये बयान कई मायने में अहम है। इस बयान में कांग्रेस ने सीधे तौर पर दिल्ली अध्यादेश मुद्दे का जिक्र नहीं किया, लेकिन बड़े संकेत जरूर दिए हैं। ये संघ की विचारधारा ही ऐसी है कि संघीय ढांचे को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, उन अधिकार क्षेत्रों पर लगातार हमला मोदी सरकार कर दिया है। दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, हम उस अध्यादेश के विरोध में हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव संघीय ढांचे की रक्षा करती है। इससे पहले पटना में विपक्ष की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन देने की अपील की थी। वेणुगोपाल की ओर से क्या कहा गया था? Actually the sabotage plan of federalism in this country by the BJP government should be opposed. Congress stand is very clear on that. The same way the government's motive to misuse the governorship and lieutenant governors to enter into the state governance is also not at all acceptable. So we will oppose it. Certainly, we will oppose such movement. Sir, did you have any word with Arvind Kejriwal, sir? Okay. Okay. और इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि कांग्रेस में एक पसोपेश की स्थिति दिल्ली ऑर्डिनेंस पर समर्थन करें या ना करें इसे लेकर नजर आ रही थी, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके बयान ने कांग्रेस पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर सख्ती और साफ तौर पर कह रही थी कि पहले अध्यादेश पर रुख साफ किए, उसके बाद हम तय करेंगे कि बैठक में जाना है नहीं जाना है। और देखिए, केसी वेणुगोपाल ने जब ये बयान दिया और उस पर आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक रूप से लिया और पीएससी की बैठक बुलाई, उसके बाद ये तय कर लिया गया है कि अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में भगवंत मान, राघव चड्ढा और संजय सिंह जो हैं वो इस विपक्ष की बैठक में शामिल होने जाएंगे। और उन्होंने इस बात पर आश्वासन भी दिया है और कहा है कि इसके साथ ही अध्यादेश अगर बिल की शक्ल में राज्यसभा में आता है तो उसे रोकने में
हमें कामयाबी मिलेगी। तो एक तरीके से अब से कुछ घंटे पहले तक इस बात को लेकर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो राहें हैं वो जुदा जुदा हैं, लेकिन अब इन 3-4 घंटों में इतना कुछ बदल गया है। अब लग रहा है कि दोनों हैं एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर जो संशय था उस अध्यादेश को लेकर था, अब यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है कि वो इस अध्यादेश का विरोध करेगी। तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, और इस बैठक में शामिल होने जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो बेंगलुरु जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नजदीकियां बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। बेंगलुरु में कल कौन कौन जा रहा है ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए, जो अहम जानकारी है वो ये, यूपी लोकसभा की 80 सीटें अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत यानी शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी? 48 सीटें। तो आपको अलग अलग राज्यों से कौन कर रहा है नेतृत्व विपक्षी एकता की इस बैठक में, ये बता रहे हैं। बिहार की बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें यहां से आती हैं, और पहुंचेंगे खुद नीतीश कुमार, साथ ही साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, संजय झा, मनोज झा इस बैठक में शामिल होंगे।